हेलो, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आज हम लिनक्स 7 को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिनारी की तरफ। सबसे पहले आपको आपके मशीन के अंदर डीवीडी रोम के अंदर लिनक्स 7 की डीवीडी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। डीवीडी इंस्टॉल करने के बाद आपको बायोस के अंदर जाना पड़ेगा। बायोस के अंदर जाने के लिए काफ़ी सारे की स्ट्रोक हो सकते हैं, जैसे कि कुछ मशीन के ऊपर आप डेल बटन प्रेस करके बायोस के अंदर जा सकते हो, कुछ मशीन के अंदर F2 हो सकता है, कुछ मशीन के अंदर F10 हो सकता है, और कुछ कुछ जगह पे आपको यहाँ पे फंक्शन की प्लस मतलब Fn की प्लस F10 F2 चूज करना पड़ता है। अब बायोस के अंदर कैसे जाया जाता है, इसके लिए आपको आपके हार्डवेयर वेंडर के थ्रू दिया गया मैनुअल को पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बायोस के अंदर जाने के लिए टेक्निक अलग अलग हो सकती है। ओके, बट द थिंग इज दैट आपको आपके बायोस के अंदर जाना जरूरी है। बायोस के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले चूज करना है आपका फर्स्ट बूट डिवाइस। तो देखिए, मैं अपने बायोस के अंदर आ चुका हूँ, जबकि मेरा ये बायोस फिनिक्स बायोस सेटअप यूटिलिटी है। यहाँ पे मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर करके यहाँ पे बूट वाले सीक्वेंस पे आ रहा हूँ। बूट सीक्वेंस पे आने के बाद मुझे यहाँ पे अपना फर्स्ट बूट डिवाइस सी रोम चूज करना है। आपके केस में भी आप फर्स्ट बूट डिवाइस सी रोम ही चूज कीजिए। नाउ यहाँ पे मुझे वैल्यूज चेंज करने के लिए प्लस प्लस प्लस। सो मेरा फर्स्ट बूट डिवाइस सी रोम आ चुका है। मैंने अपना डाउन एरो प्रेस किया, हार्डवेयर को मैं सेकंड पे रखने वाला हूँ, तो मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर प्लस प्लस प्रेस किया। नो, बायोस यूटिलिटी अपने आप में काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनरी होती है। मतलब बायोस के साथ वर्कआउट कैसे करना है उससे रिलेटेड जानकारी आपको नीचे की तरफ दी गई है। जैसे कि आप देखोगे, इस पर्टिकुलर बायोस के बॉटम में आपको F1 अप डाउन एरो, प्लस माइनस जो कि चेंज वैल्यू के लिए, F9 F10 एंटर करने के लिए, सेटअप जाने के लिए, या फिर एस्केप करने के लिए एग्जिट, सेव एंड एग्जिट करने के लिए F10। तो जितने भी ऑप्शंस आप हैंडल करते हैं बायस के साथ, उसके रिलेटेड जानकारी आपको बॉटम में दी जाती है। तो अभी अभी मैंने क्या किया, बायस के अंदर जाने के बाद मेरा फर्स्ट बूट डिवाइस सी रोम, सेकंड बूट डिवाइस मेरा हार्ड डिस्क रखा है, जबकि मेरे CD रोम के अंदर मैंने लिनक्स 7 की डीवीडी रखी हुई है इंस्टॉल करके। ओके ना, अब मेन्यू पे आने के बाद यू कैन सी यहाँ पे मेरे मशीन का अप टू डेट टाइम जो कि बायोस के थ्रू मिल रहा है, डेट, और यहाँ पे इस मशीन में फ्लॉपी ड्राइव भी अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि उस फ्लॉपी ड्राइव को डिटेक्ट ना किया जाए, तो मुझे सिंपली फ्लॉपी के ऊपर क्लिक करना है एंड डिसेबल। बाय द वे, लेटर ए और लेटर बी ये फ्लॉपी के लिए रिजर्व होते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप यहाँ पे देखोगे सिस्टम मेमोरी एंड एक्सटेंडेड मेमोरी, मैं जिस पर्टिकुलर प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ ना, उस प्रोसेसर के पास खुद की एक मेमोरी है जिसकी अराउंड साइज 640 KB के आसपास है। ओके, जबकि मेरे इस मशीन के अंदर तकरीबन 5 या 6 GB के आसपास रैम अवेलेबल है, जिसकी एक्सटेंडेड मेमोरी के अंदर आपको नोटिफिकेशन नजर आ रहा है। सुनाओ, तो ये 629042 इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रफली ये 5 या 6 GB के आसपास आ ही जाएगा। ओके ना, अब मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे इस सेटअप को 7 एग्जिट करना। तो 7 एग्जिट करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे F10 प्रेस करना है। ओके, F10 प्रेस करने के बाद सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड एग्जिट नाउ। यस, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। ओके ना, जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने डीवीडी रोम से लिनक्स 7 का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक बूटिंग वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। ये जो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू को चूज नहीं करते तो ऑटोमेटिक जो सिलेक्टेड पोर्शन है ना, हमारे केस में टेस्ट मीडिया एंड इंस्टॉल, वो चूज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे मैन्युअली चूज किया जाए, तो मैंने क्या किया, अपने कीबोर्ड के ऊपर अप डाउन एरो प्रेस किए। फर्स्ट जो ऑप्शन है इंस्टॉल रेड 7.1, इसे अगर आप चूज करते हो तो क्या होगा, आपका लिनक्स 7 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने जो डीवीडी या जो मीडिया कनेक्ट किया है वो प्रॉब्लमेटिक रहा, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर मिसिंग रहे, तो आधा इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको प्रॉब्लम्स आएगी कि बाबा डीवीडी करप्टेड है, आप इसे इंटरचेंज करो। सेकंड जो ऑप्शन आपको दिया गया है, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज 7.1, मतलब आपको श्योर नहीं कि आपके पास जो डीवीडी है, जो मीडिया है, वो ओके है या नहीं। तो बेटर है क्या कीजिए, आप उसे टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट से होगा क्या, अगर वो डीवीडी करप्टेड है तो आपको शुरू में उसका मैसेज प्रॉम्प्ट किया जाएगा ताकि आप अपने डीवीडी को इंटरचेंज कर सकते हो।
तो फिलहाल के लिए मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर चूज करने वाला हूँ। बाय द वे, यहाँ पे आप अप डाउन एरो का ही इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे माउस वर्कआउट नहीं करता। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है लिनक्स इंस्टॉल रेड हैट 7.1। सेकंड ऑप्शन है टेस्ट मीडिया। तो जैसे जैसे मैं अप डाउन यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ ना, यू कैन सी यहाँ पे वो पर्टिकुलर लाइन हाईलाइटेड हो रही है व्हाइट फॉन्ट के अंदर। तो अभी वो फॉन्ट व्हाइट में है, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज 7.1 वाले ऑप्शन पे। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया, कीबोर्ड के ऊपर एंटर प्रेस किया। अब इस सेकंड ऑप्शन में होता क्या है, आपकी जो डीवीडी है उस डीवीडी को टेम्पररी फॉर्म में माउंट किया जाएगा और उसके अंदर के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसे वो वन बाय वन करके चेक करेगा। देखिए, इन जनरली लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर को पैकेजेस कहा जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पैकेजेस की। ओके, सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर द सेम थिंग, बट द थिंग इज दैट लिनक्स उसे पैकेजेस के नाम से बुलाता है रादर देन यू नेमिंग द वर्ड सॉफ्टवेयर। तो ये जो पैकेजेस है, सभी के सभी पैकेजेस वो माउंट करेगा और चेक करेगा, और उससे रिलेटेड काउंटर आपको यहाँ पे नजर ही आ रहा है। यू कैन सी चेकिंग द सम्स, ये नजर आ रहा है। यहाँ पे वो डीवीडी का हर एक पैकेजेस वन बाय वन चेक कर रहा है। अगर उस पैकेजेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे यहाँ पे एरर आएगा कि डीवीडी करप्टेड है, उस इंस्टॉलेशन आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन हमारे केस में अब तक तो ये डीवीडी ओके चल रही है, 100% ओके है। इसका मतलब क्या, आपका इंस्टॉलेशन आगे बढ़ सकता है। सो लेट्स चेक। यस, ये डीवीडी 100% ओके, किसी भी तरह का एरर प्रॉम्प्ट नहीं हुआ और इंस्टॉलेशन ने आगे स्टार्ट होना शुरू कर दिया है। ओके ना, सबसे पहले इंस्टॉलिंग वन मोमेंट, नीचे की तरफ आपको मेन्यूज 1 2 3 मतलब एनाकोंडा नाम की एक फाइल होती है जो इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म को कैरी करेगी। अब एनाकोंडा होता क्या है, इससे रिलेटेड जानकारी हम बाद में देखने ही वाले हैं। फिलहाल के लिए फर्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने नजर आती है, उस पर्टिकुलर फर्स्ट स्क्रीन में आपको पूछा जाएगा कि आपको लैंग्वेज कौन सी रखनी है और कीबोर्ड का लेआउट क्या रखना है। वैसे देखा जाए तो 22 लैंग्वेजेस मतलब 22 लैंग्वेजेस लिनक्स सपोर्ट करवाता ही है, जिसमें से हिंदी, मराठी, चाइनीज़, ट्रेडिशनल चाइनीज़, तेलुगु, गुजराती, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। लेकिन हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट को, जबकि यहाँ पे इंग्लिश इंडियन भी दिया गया है। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखूंगा और कीबोर्ड लेआउट यूनाइटेड स्टेट। आप चाहे तो आपके केस में चेंज कर सकते हो, इज नथिंग अ मैटर ऑफ चूजिंग विच इज राइट फॉर यू। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे डिफॉल्ट जो ऑप्शन दिया है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना। अब जो मेरे सामने पैनल आया है, इस पर्टिकुलर पैनल के अंदर तकरीबन 3 सेक्शन है, लोकेशनाइज, सॉफ्टवेयर, सिस्टम। लोकेशनाइज में आपको डेट एंड टाइम, कीबोर्ड लेआउट और लैंग्वेज को चूज करना पड़ता है। हालांकि हमने कीबोर्ड लेआउट और लैंग्वेज ऑलरेडी चूज की हुई है, लेकिन अगर आपका माइंड चेंज होता है कि आपको अलग लैंग्वेज चाहिए, अलग कीबोर्ड लेआउट चाहिए, तो आप यहाँ से उसे चूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए लोकेशनाइज के अंदर आपको जो डेट एंड टाइम नजर आ रहा है वो है अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम जोन। हालांकि मैं इंडिया में हूँ तो मुझे यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन सेट करना है, तो उसके लिए मुझे इस पर्टिकुलर पैनल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे मुझे पुल डाउन मेन्यूज भी दिए गए हैं, जहाँ से मैं जोन सेट कर सकता हूँ। यहाँ इस पर्टिकुलर सिटी वाले पुल डाउन मेन्यू से मैं सिटी चूज कर सकता हूँ, या फिर आपको एक ग्लोबल मैप भी दिया गया है, जिसमें से मुझे यहाँ पे इंडिया, ये रहा इंडिया का मैप, और ये रहा पोर्शन जहाँ के एशिया कलकत्ता सेट है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉलेशन किया होगा तो जब आप डेट एंड टाइम सेट करते हैं ना, तो आपके सामने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता ये ऑप्शन आते हैं, जबकि लिनक्स के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे एशिया कलकत्ता ही ऑप्शन आएगा। रीज़न ये है कि कलकत्ता ये सन साइन सिटी है, मतलब जब भी सूरज उगता है तो सबसे पहले किरण कलकत्ता साइड पे आती है, देन दिल्ली, देन चेन्नई, देन मुंबई। सो सनशाइन सिटी होने की वजह से यहाँ पे जो डिफॉल्ट टाइम जोन है वो एशिया के फॉर्म में आपको नजर आएगा, एशिया कलकत्ता। बाय द वे, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, फिलहाल इस मशीन का जो टाइम सोर्स है वो 24 आवर के फॉर्म में है। इसे आप AM PM भी चूज कर सकते हो। हालांकि मेरी मशीन टाइम बता रही 3:55 जो कि दोपहर की टाइमिंग है। अगर आपको इसे चेंज करना रहा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अब इसका टाइम चेंज हो जाए, तो आपको अप एरो पे क्लिक करना है, ये टाइम चेंज हो रहा है।
देन अगर आपको सेकंड्स मिनट्स चेंज करने तो यहाँ पे क्लिक करके उसे मिनट भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको 24 आवर का फॉर्म चाहिए तो आप 24 आवर के फॉर्म को भी सेट कर सकते हो। AM PM चाहिए, यू हैव टू जस्ट मेक अ चॉइस। इसके अलावा अगर आप एक्सट्रीमली कॉर्नर साइड पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मंथ, सेकंड पैनल में आपको नजर आ रहा है डेट, और लास्ट पैनल में आपको नजर आ रहा है ईयर। तो ये अगस्त 9 तारीख है और 2016 है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो। फिलहाल मेरे लिए ये टाइम जोन, ये टाइम सेट और ये डेट ओके है। अब यहाँ पे मैं डन के ऊपर क्लिक करूंगा। नाउ डन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे सेकंड ऑप्शन पे जहाँ पे है सॉफ्टवेयर। देखा जाए तो मैंने इस मशीन के अंदर डीवीडी इंस्टॉल की है, इसलिए यहाँ पे लोकल ये ऑप्शन आ रहा है। लोकल मतलब कि आप डीवीडी के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हो। देन यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सिलेक्शन नजर आ रहा है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर ये मिनिमल इंडिकेट करेगा कि आप जो मशीन इंस्टॉल करने वाले वो प्योरली कमांड लाइन है। अगर आप चाहते हो कि ये ऑप्शन चेंज किया जाए ग्राफिकल के साथ तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्वर विद गुई पे क्लिक करना है। हालांकि सर्वर विद गुई हम बाद में इंस्टॉल करने वाले हैं, अभी के लिए मैं यहाँ पे मिनिमल ही रखूंगा। मिनिमल मतलब क्या, आपका कमांड लाइन ओएस, मतलब हम जो ओएस इंस्टॉल करेंगे वो प्योरली कमांड लाइन पे काम करेगी, जिसे हम कहेंगे CUI ना। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन भी हो चुका है। अब हम जाएंगे हमारे लास्ट सेक्शन के अंदर जो है आपका सिस्टम, जहाँ पे आपको हार्ड डिस्क, नेटवर्क एंड होस्ट और केडम वैल्यू नजर आ रही है। सबसे पहले ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क नजर आ रहा है, आपको कोशिश करनी है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर ये जो व्यू नजर आ रहा है कहीं पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क ना हो। एक्सक्लेमेटरी मार्क इंडिकेट करता है कि एक तो वो पर्टिकुलर पोर्शन सिलेक्टेड नहीं है या फिर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है। हमारे केस में हार्ड डिस्क अभी तक सिलेक्टेड की गई नहीं है। तो हम सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे जाएंगे, क्लिक। हालांकि मैंने इस मशीन में जो हार्ड डिस्क कनेक्ट की है वो तकरीबन 500 GB के आसपास है। तो यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन या फिर आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन लेटर ऑन। जबकि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये आपको कस्टमाइज पार्टीशन करने में मदद करेगा। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी पार्टीशन बने वो ऑटोमेटिकली बन जाए। तो मैंने सिर्फ हार्ड डिस्क को टिक किया, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन पे ऑलरेडी टिक ही था, डन पे क्लिक ना। अभी थोड़ी देर में हार्ड डिस्क के ऊपर जो भी पार्टीशन रिक्वायर्ड है वो बन जाएंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हट गया। देन कम्स योर केडम। देखिए फिलहाल के लिए केडम एक कर्नल क्रैश ऑप्शन होता है। कर्नल होता क्या है, कर्नल के साथ किस तरह से काम करते हैं और क्यों ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केडम ये बाय डिफॉल्ट एनेबल है तो हम इसे एनेबल ही रखेंगे। नाउ लास्ट वाला जो ऑप्शन है सिस्टम के अंदर वो है नेटवर्क एंड होस्ट, जहाँ पे आप अपने नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसके ऊपर जाएंगे। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है या फिर किसी तरह का DHCP चल रहा है, बाय द वे DHCP एक ऐसा सर्वर होता है जो आपको ऑटोमेटिकली IP असाइन करेगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपके मशीन को नेटवर्क में ज्वाइन करना है और इस पर्टिकुलर इथरनेट पोर्ट को ऑन कर देना है। तो DHCP के थ्रू आपको एक ऑटोमेटिकली IP एड्रेस आ ही जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी मशीन को आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट ही करो, अगर आप नेटवर्क से हट के भी अगर मशीन इंस्टॉल करते हो तो भी ये काम करने वाला है। बट इन जस्ट केस कि अगर आपको नेटवर्क में ज्वाइन करना है तो आप इस पर्टिकुलर पैनल को ऑन कीजिए, DHCP सर्वर रहा तो आपको उस DHCP के थ्रू एक IP आ ही जाएगा। जैसे मुझे एक IP आ चुका है जो कि 192.168.1.141 यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, बाद में आप चाहे तो इस कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हो। नाउ होस्ट नेम, अब यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर लिनक्स मशीन को क्या नाम देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे उसे नाम देना होगा NSK-RHEL-01, चलो इसे हम कहेंगे 7। सो NSK मतलब नासिक, RHEL मतलब रेड एट इंटरप्राइज लिनक्स 7, 01 मतलब क्या, ये मेरी फर्स्ट मशीन है। ओके, आप अपने हिसाब से जो आपको नाम अच्छा लगे वो सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसे नाम भी दे दिया, IP भी सेट कर लिया और यहाँ पे डन पे मैं क्लिक करूंगा। नो, हमने लोकेशनाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम सभी पैनल्स को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर लिए। यहाँ पे मिनिमल सेटिंग मतलब ये कौन सा इंस्टॉल होगा, कमांड लाइन। अब अगर मैं यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ तो अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं पीछे रिटर्न नहीं आ सकता। तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने जितने भी चेंजेस करने वो चूज कर लीजिए। ओके,
सो बिगिन पे हमने क्लिक किया। नाउ अब मेरे सामने यूजर सेटिंग वाला एक ऑप्शन आ चुका है, जहां पे रूट और क्रिएट यूजर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, अगेन दो एक्सक्लेमेटरी मार्क से। देखिए रूट आपके लिनक्स का एक पावरफुल यूजर होता है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसी तरह से लिनक्स के अंदर रूट यूजर होता है। तो इस यूजर को हमें पासवर्ड देना जरूरी है। तो यहाँ पे क्विकली मैं अपना पासवर्ड असाइन कर रहा हूँ। नाउ अब यहाँ पे एक बॉटम में एक मैसेज आ रहा है कि आपने जो पासवर्ड प्रोवाइड किया है ये काफ़ी शॉर्टर पासवर्ड है, कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप उसे चूज करना चाहते हो तो डन के ऊपर आपको ट्वाइस बार क्लिक करना पड़ेगा। सो एक दो वो पासवर्ड सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा नॉर्मल यूजर रहेगा। इस यूजर को हम नाम रखेंगे स्टूडेंट। ओके, आप चाहे तो इसे एडमिन की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब आप रूट यूजर के कुछ पावर्स इस स्टूडेंट अकाउंट को दे सकते हो। अगेन रूट यूजर के कुछ पावर्स, सभी पावर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेक दिस यूजर एज एन एडमिन पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वायर्ड पासवर्ड टू दिस अकाउंट। अगर यहाँ पे अनटिक करते हो इसका मतलब क्या, विदाउट पासवर्ड आपका वो पर्टिकुलर यूजर लॉगिन कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसे पासवर्ड दिया जाए तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपके लिए जो पर्टिकुलर पासवर्ड आप सेट करना चाहते हो उस यूजर के लिए वो सेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कहा कि पासवर्ड रहे और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया। अगेन सेम मैसेज, द पासवर्ड यू हैव प्रोवाइडेड इज वीकर। आपको इसे कंफर्म करने के लिए ट्वाइस डन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डन, एक दो। हालांकि मैंने जो इंस्टॉलेशन मेथड चूज की है वो मिनिमल है। मिनिमल की वजह से जितने भी पैकेजेस है वो काफ़ी कम है, मतलब 3 to 4 अराउंड पैकेजेस है, तो उतने पैकेजेस यहाँ पे कॉपी हो ही गए हैं। अब मैं जिस मशीन के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके अंदर रैम तकरीबन 5 या 6 GB के आसपास है। ये मेरा ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। अकॉर्डिंग टू दैट मेरा ये इंस्टॉलेशन काफ़ी फास्ट हो रहा है। बट आप जब इसे इंस्टॉल करोगे ना तो मेक श्योर आपका हार्डवेयर कैसा है। तो जैसा आपका हार्डवेयर रहेगा वैसा ये टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, नाउ अब परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप टास्क कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा। नाउ जब तक ये अपना टाइम ले रहा है इस बीच में अगर आपको लगा कि भाई आपने जो रूट का पासवर्ड दिया है वो आपको चेंज करना है तो आप फिर से रूट के ऊपर जा सकते हो, अपना नया पासवर्ड टाइप कर सकते हो, अगेन उसे कंफर्म भी कर सकते हो। अगर आपको यूज़र का पासवर्ड चेंज करना रहा या फिर आपको यूज़र का नाम चेंज करना रहा तो अगेन उस पर्टिकुलर यूज़र पे जाइए, चेंजेस कीजिए और डन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, सुनो थोड़ा सा हम रैपअप करेंगे। हमने सबसे पहले डीवीडी इंस्टॉल की, बूट मेन्यू चूज किया, सीडी रोम, सेकंड बूट हार्ड डिस्क रखा। उसके बाद में हमने डीवीडी से बूट करने के बाद सबसे पहले मीडिया चेक किया। मीडिया चेक का फायदा क्या है कि डीवीडी के सभी पैकेजेस वो चेक करेगा कि ओके है या नहीं। डीवीडी अगर ओके रही तो आपका इंस्टॉलेशन आगे स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको डेटा एंड माफ कीजिए, यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस और कीबोर्ड फॉर्मेट पूछा गया है, जहाँ पे हमने इंग्लिश चूज़ किया है। बाद में आपको लोकेशनाइज, देन आपका सिस्टम और पार्टीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछेगी जिसे हमने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया और यहाँ पे हमने मिनिमल रखा है। ओके, नाउ अब देखिए इंस्टॉलिंग बूट लोडर। हालांकि हमारा जितना भी टास्क था वो कंप्लीट हो ही चुका है। फाइनली गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब ये पर्टिकुलर सेटअप जितने भी सेटिंग्स उसने किए ना उस इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और गैदर करने के बाद थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे रिबूट का एक ऑप्शन नजर आने वाला है। बाय द वे अगर आप नीचे की तरफ ऑब्जर्व करोगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पॉपअप्स मेन्यू नजर आ रहे हैं, जहाँ पे लिनक्स रेड हैट 7 क्या है, रेड हैट से रिलेटेड आपको सपोर्ट चाहिए तो आप कौन से लिंक के ऊपर जा सकते हो, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। और ऊपर की तरफ आपको हेल्प ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लिनक्स 7 के बारे में एक डॉक्यूमेंटेशन पेज ओपन होगा जिसके ऊपर आपको हेल्प मिल सकती है। फिलहाल के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे क्लोज कर दिया। Now you can see completed. The Red Hat Enterprise Linux is successfully installed on your system, is ready to use. Go ahead and reboot and start it using. तो यहाँ पे आपको रिबूट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो रिबूट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे हो क्या सकता है,
अगर आपने फर्स्ट बूट डिवाइस सी रोम चूज किया होगा तो फिर से वो सीडी से ही बूट होगा। ओके, अगेन ओएस लोड होने में कितना टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर। नाउ एज यू कैन सी, मैंने अब जो मशीन इंस्टॉल की थी उसका नाम रखा था NSK RHL70.1। तो ये उसका नाम आ चुका है। यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर नेम रूट, जिसका पासवर्ड मैंने एंटर किया है। ओके ना, अब यूजर लॉगिन हुआ है नहीं, कैसे पता चलेगा? ये आपको हैशटैग नजर आ रहा है, दिस पर्टिकुलर हैशटैग इंडिकेट कि आपने रूट लॉगिन ली है। हालांकि आप यहाँ पे हु एम आई नाम की कमांड टाइप करके चेक कर सकते हो, हु एम आई एम अ रूट यूजर। होस्ट नेम नाम की जो कमांड है, होस्ट नेम कमांड से आप चेक कर सकते हो कि आपकी मशीन का नाम क्या है, और एग्जिट करके उस पर्टिकुलर अकाउंट को आप लॉग आउट भी कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिट टाइप किया, इस अकाउंट से लॉग आउट हो चुका है। हमने यहाँ पे और एक यूजर क्रिएट किया था, यूजर का नाम था स्टूडेंट, जिसका पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। नाउ यू कैन सी, जब कभी भी आप रूट लॉगिन लेते हो ना, रूट लॉगिन लेने के बाद आपको हैश प्रॉम्प्ट मिलता है। लेकिन जब आप किसी नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हो, नॉर्मल यूजर लॉगिन करने के बाद आपको डॉलर प्रॉम्प्ट मिलेगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए, रूट लॉगिन के लिए हैश प्रॉम्प्ट, नॉर्मल यूजर के लिए डॉलर प्रॉम्प्ट। यहाँ पे भी हम टाइप करेंगे हु एम आई एम अ स्टूडेंट, होस्ट नेम मैं हूँ NSK RHL7-01 नाम के मशीन के ऊपर। यहाँ पे भी हम एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। अब इस मशीन को हम शट डाउन करेंगे, तो रूट से मैंने फिर से लॉगिन किया, यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर किया। लिनक्स मशीन को शट डाउन करने के लिए कमांड है INIT स्पेस 0। इसके जगह पे अगर आप 6 लिखते हो, 6 से क्या होगा, मशीन रिस्टार्ट होगी, जबकि 0 से क्या होगा, इस मशीन को आप शट डाउन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस मशीन को शट डाउन करने वाला हूँ। ओके, तो आज हमने देखा लिनक्स 7 को इंस्टॉल करना। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनी। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।